स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग लाभ हानि के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग का क्वेश्चन 14 तक हो चुका था। आज हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन से सवाल को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, एक व्यक्ति 5,000 रुपए के निवेश में एक व्यापार शुरू करता है। उसे पहले वर्ष 10% का घाटा, दूसरे एवं तीसरे वर्ष में क्रमशः 10% एवं 20% का लाभ होता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में वास्तविक लाभ कितना प्रतिशत होगा। सवाल सिंपल सा है ये कि 15,000 रुपए निवेश किया। पहला साल क्या हुआ तो 10% का घाटा हो गया। अगले साल क्या हुआ तो अगले 2 साल में 10% का लाभ, उसके अगले साल में भी 10% का लाभ हुआ। तो ये हमसे पूछ रहा है कि 3 साल के बाद उसे कितने का लाभ हुआ है। तो अब इसको अगर हम लोग बनाएं, सवाल एकदम सिंपल सा है, थोड़ा सा में भी कैलकुलेशन पड़ सकता है। ये निवेश किया कितना तो 5,000 रुपए निवेश किया। पहला साल इसको क्या हुआ था तो पहले साल इसको 10% का घाटा हो गया। अगर 10% घाटा का मतलब क्या हो, 10% इसको कम मिला। 10% कम मिलने का मतलब इसको कितना मिला होगा, 100 में से 10 माइनस कर लेते हैं 90%। 90% का मतलब 90/100। अब अगले साल क्या हुआ तो अगले साल इसको 10% का लाभ हुआ। लाभ होने का मतलब 10% एक्स्ट्रा मिला है। 10% एक्स्ट्रा मिलने का मतलब 110%, 110% का मतलब 100/10। उसके फिर अगले साल क्या हुआ तो इसको 20% का लाभ हुआ है। 20% का लाभ होने का मतलब है 120%। 120% का मतलब 120/100। अब देख लेते हैं इसको कितना सब मिलाकर मिला है तो 3 जीरो, इसका 1 0 1 0 खत्म, सबका 1 0 खत्म कर लेते हैं। नीचे 3 0 बचा और यहाँ 3 0 है, इस तीनों को खत्म कर लेते हैं। अब सबको कर लेते हैं गुना। तो ये हो जाएगा 9 गुना 5 45, ये हो गया 45, और 11 गुना 12 हो जाएगा 132। 45 गुना 132 कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा 45 गुना 2 90, 90 का 0 बाकी हो गया 9। 45 गुना 3 135, 135 और 9 144, 144 का 4 बाकी हो गया 14, और 45 गुना 1 45, 45 14 कितना हो जाएगा 5 4 9 और ये 59, 5,940। हमसे ये पूछा कि वास्तविक लाभ बता दें। 5,000 रुपए पहले था, अब कितना हो गया तो 5,940। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है तो इसे मिल रहा है 940 रुपए एक्स्ट्रा मिला, तो वास्तविक लाभ भी क्या हो गया 940 रुपए वास्तविक लाभ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में आते हैं। अब सवाल है, एक टीवी 7,500 रुपए में खरीदा और 10,000 रुपए में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। सिंपल सा स्पष्ट सा सवाल है। पिछले वाले क्लास में, पिछले वाले वीडियो में भी हुआ था कि 7,500 रुपए में खरीदा, 10,000 रुपए में बेच दिया, मतलब ज्यादा में बेच रहा है, लाभ हुआ है। हमसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ बताने। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने का लाभ हुआ है उसको ऊपर, 7,500 रुपए में खरीदा, 10,000 में बेचा, 2,500 का लाभ हुआ, तो 2,500 ऊपर। नीचे किसको रखते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य को ही रखते हैं। नीचे क्रय मूल्य कितना रखा जाएगा तो 7,500, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। 2 0 खत्म, ये कट गया 3 बार में। 100/3 का मतलब क्या हो गया 33.33% या फिर 33.1/3% का इसे लाभ हो गया। एकदम सिंपल सा सवाल ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। अब सवाल है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपए है और विक्रय मूल्य 900 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत क्या। सिंपल सी बात है कि 750 रुपए में खरीदा और 900 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हो गया 150 का लाभ हो गया। 150 का लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए जितने का लाभ हुआ उसको ऊपर, और नीचे किसको रखते हैं तो अभी तुरंत सवाल में देखे थे क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य कितना है तो 750 रुपए, 750 नीचे, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। कैंसिल हो गया कितने बार में तो 15 25 75, और ये कट गया 20 बार में, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा 20% का लाभ हो गया। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर में आते हैं। अब सवाल है 17 16 17 क्वेश्चन नंबर 16 था। अच्छा ये 17 नंबर सवाल था, ये 17 नंबर सवाल। अब हमारा होगा 18 नंबर सवाल होगा। अब सवाल है, यदि कोई वस्तु 40 रुपए में खरीदी जाए और 60 रुपए में बेची जाए, तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। सिंपल सी सवाल है, लगातार तीसरा सवाल है ये
कि 40 रुपए में खरीदा और 60 रुपए में बेच लिया, 20 रुपए ज्यादा लिया ना, तो 20 रुपए ज्यादा का मतलब इसे लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ निकाल लेते हैं। 20 रुपए ज्यादा तो 20 रुपए ऊपर, और नीचे क्रय मूल्य है 40, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। ये कट गया 2 बार में, और 2 से कट गया ये 50 बार में, तो क्या आ जाएगा 50% आ जाएगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं, 19 नंबर। अब हमारा सवाल है, कोई वस्तु 60 रुपए में खरीदी जाए और 80 रुपए में बेची जाए तो कितने प्रतिशत के लाभ यहाँ है। सिंपल सी वही सवाल हो गया, 60 में खरीदा 80 में बेच दिया, तो कितना एक्स्ट्रा ले लिया, ये ले लिया 20 रुपए एक्स्ट्रा, जितना एक्स्ट्रा लिया उसको ऊपर, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, तो 60 रुपए है, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। 20 से 60 कट गया 3 बार में, 100/3। 100/3 का मतलब क्या आ जाएगा 33.33% या फिर 33.1/3%। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारा 20 नंबर सवाल है, किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि 720 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपए कम है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सवाल को समझना है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को 560 रुपए में अगर बेचते हैं तो उसमें हुई हानि, मतलब 560 रुपए में बेचने पर इसको हानि हो रही है, और कह रहा है कि 720 रुपए में अगर बेचता है तो उसमें जितना लाभ हो रहा है ना, तो उससे 50 रुपए कम हुआ है। इसको समझना, इक्वेशन से समझते हैं। सवाल में ये है कि 560 रुपए में बेचता है तो इसे हानि हो रही है। हानि का मतलब हम लोग कह सकते हैं, हानि का मतलब क्या होता है तो सीपी माइनस एसपी। हानि का मतलब है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम ये कह रहे हैं, जब ये पहला कंडीशन ये है कि इसको हानि हुआ, हानि का मतलब सीपी माइनस एसपी। दूसरे वाले कंडीशन में क्या कह रहा है कि इसको लाभ हुआ है। लाभ होने का मतलब ये है, लाभ होने का मतलब है एसपी माइनस सीपी। हानि में क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। पहले वाले कंडीशन में इसको हानि हुआ है तो हम क्या लिखे हैं, सीपी माइनस एसपी। दूसरे वाले कंडीशन में इसको लाभ हुआ है तो एसपी माइनस सीपी। तो ये कहा कि ये जो हानि हुई है ना, इससे 50 कम है। ये जो हानि हुई है ये इससे क्या है तो 50 कम है, ये वाला 50 कम है। 50 कम है, इस दोनों को इक्वल करना है। ये कम है, एक काम करते हैं, इसको 50 दे देते हैं। अगर ये अधिक होता तो 50 माइनस कर लेते, क्योंकि दोनों इक्वेशन तो सेम करना है। अब आते हैं सीपीएसपी का वैल्यू रखते हैं। सीपी तो हमारे पास है नहीं। पहले वाले कंडीशन में कितने में बेच रहा है तो पहले वाले कंडीशन में ये बेच रहा है 560 रुपए में, तो यहाँ विक्रय मूल्य रख लेते हैं 560, ये प्लस है 50 बराबर। दूसरे वाले कंडीशन में कितने में बेच रहा है, एसपी के जगह पे हम लोग रख लेते हैं 720 में बेच रहा है, तो ये रख लिए 720 और माइनस आ गया सीपी। अब इसको करते हैं सॉल्व। माइनस सीपी इधर आके हो जाएगा प्लस सीपी, एक सीपी यहाँ पर एक सीपी और आके मिल गया तो हो गया 2 सीपी। अब आगे बढ़ते हैं, 560 माइनस 560 और प्लस 50 क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 50 इसमें माइनस कर लेते हैं तो माइनस 510। माइनस 510 को उधर भेज देते हो जाएगा प्लस 510, मतलब 720 में 510 को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 0, 2 और 1 हो गया 3 और 7 और 5 हो गया 12, हो गया 2 सीपी बराबर 1230। 2 से इसको काट लेते हैं 615 बार में, तो क्रय मूल्य क्या निकल कर आ गया तो 615। इस तरीके से सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में आते हैं। सवाल है, रहीम कुछ आम 21 रुपए के 3 की दर से खरीदता है तथा 50 रुपए के 5 की दर से बेच देता है। कुल 102 रुपए लाभ कमाने के लिए उसे कितने केजी आम बेचने होंगे। सवाल समझना है, कुछ नहीं है सवाल में। सवाल ऐसा कहा है 21 रुपए में 3 केजी खरीदता है, तो जनरल हम लोग कह सकते हैं कि 21 रुपए में 3 केजी खरीदा। 3 केजी का दाम 21 रुपए, तो 1 केजी का दाम कितना हो गया 3 7 21 7 रुपए। इसका मतलब ये खरीदा किस भाव से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये खरीद रहा है 7 के भाव से ये खरीदा। अब बेचने की बात करते हैं। ये 50 रुपए में 5 के दर से बेच दिया, तो 5 केजी बेच रहा है 50 रुपए में, तो 1 केजी कितने में बेचा होगा, 50 को 5 से भाग लगा दे 10, मतलब ये बेचा किस भाव में, तो ये बेच लिया 10 के भाव में। अब हम ये कह रहे हैं एक सामान का दाम हुआ ये 7 और ये एक ही सामान का दाम हुआ 10, हम कह रहे कितने का लाभ हुआ, यहाँ से 3 का लाभ हुआ। जब 3 रुपए का लाभ हो रहा है
तो कितना सामान बेच रहा है, तो एक ही सामान बेचा। हम ये कहें जब 3 रुपए का इसको लाभ हुआ तो कितना सामान बेचा, तो कहेंगे 1 केजी बेचा। अब इसको चाहिए 102 रुपए का लाभ, तो हम कहेंगे 102 रुपए के लाभ के लिए कितना केजी बेचेगा, तो व्हाट केजी बेचेगा। अब इसको कैंसिल करते हैं, 3 से कट जाएगा कितने बार में, 34 बार में, और 34 गुना क्या आ जाएगा 34, तो ये कितने केजी बेचेगा 102 रुपए के लाभ के लिए, तो 34 केजी बेचेगा। आसानी सवाल था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 22 नंबर में। अब सवाल है, वरुण किसी वस्तु को बेचकर उसके क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ के रूप में कमाता है। यदि उसने वह वस्तु 375 रुपए में बेची तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सवाल को ध्यान से समझना है। ये कह रहा है कि वरुण किसी वस्तु को बेचकर उसके क्रय मूल्य का 1/4 लाभ कमाता है, मतलब जितना क्रय मूल्य होगा उसका 1/4 ये लाभ कमाए। सिंपल बेसिक से भी अगर इसको लेकर चले तो आसानी से ही बन जाएगा। ये कहा कि जितना क्रय मूल्य है, हमें पता ही नहीं कि क्रय मूल्य है कितना, मान लेते क्रय मूल्य x, सीधी सी बात है। बोल रहा इसी का 1/4 लाभ हो गया, तो इसको लाभ कितने का हो गया, तो x का ही 1/4, x का 1/4 का मतलब है x/4 का इसको लाभ हो गया। अब ये बेचा कितने में है, तो बेचा है 375 में, ये बेचा है 375 में। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे ये पूछ दिया वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, इसका मतलब x का वैल्यू हमसे पूछा। हम ये कह रहे लाभ हो रहा है ना, हम जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है SP माइनस CP, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ में तो हमेशा विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा, इसीलिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं। तो लाभ बराबर SP माइनस CP, लाभ की जगह हम लोग क्या रख लें, तो x/4, SP की जगह 375 माइनस CP की जगह हम लोग रख लिए x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस x इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस x, माइनस x इधर आके बन गया प्लस x, तो क्या मिल जाएगा x प्लस x/4 करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो मिल जाएगा 5x/4। ये x था, इधर आ गया प्लस x बन गया, और पहले से x प्लस 4 है, दोनों को जोड़ लिए क्या मिल गया 5x/4। अब इधर बराबर में है 375, तो ये कट जाएगा, 5 से कट गया, 7 × 5 = 35 का 5 बाकी हो गया 2, और ये 25 75 गुना 4 गुना कर लेते हैं। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 75 गुना 4 300 रुपए आ जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। आज थोड़ा वीडियो बनाने में परेशानी हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए चलिए फिर भी हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारा सवाल है, यदि एक दुकानदार 250 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है और 10 रुपए प्रति 50 ग्राम की दर से बेचता है, तो उसको होता है, अब ऑप्शन में लाभ हानि प्रतिशत में दे रखा है। सीधी सी सवाल को समझते हैं। 250 रुपए प्रति केजी के दर से खरीदा, इसका मतलब 1 केजी वो खरीद रहा है। 1 केजी कितने में खरीदा, तो 250 में खरीदा। ये सवाल है, ये खरीदा कितने में, तो 1 केजी खरीदा 250 में। जब ये 1 केजी खरीद रहा है, तो जब इसको 1 केजी बेच देगा तभी तो लाभ हानि का पता चलेगा। सवाल में ये कहा है कि 10 रुपए प्रति 50 ग्राम के दर से बेच रहा है, मतलब 50 ग्राम बेच रहा है 10 रुपए में। हम ये कह रहे हैं ये 50 ग्राम बेचा कितने में, तो 10 रुपए में बेच रहा है। तो टोटल 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम देख लेते हैं कितने में बेचेगा। 1000 ग्राम तो 1 ग्राम का डायरेक्ट 1000 ग्राम में निकाल लेते हैं। 1000 ग्राम कितने में बेचेगा, तो 1000 ग्राम बेचेगा वॉट में, और इसको कोना तो नहीं, ये ऊपर कैंसिल हो गया, 5 से इसको काट लेते हैं 200 बार में। क्या आ गया, वाट का वैल्यू आ गया, सिर्फ यहाँ 200 है, वाट का वैल्यू आ गया 200, मतलब ये बेचा कितने में, तो ये बेच लिया है 200 में। खरीदा था 250 में, बेचा कितने में, 200 में। 250 में खरीदा और 200 में बेचा, हानि हो गया ना, हानि हो गया तो प्रतिशत हानि हम लोग निकाल लेते हैं। 50 का हानि हुआ तो 50 ऊपर, और नीचे किसको रखते हैं, तो हमेशा क्रय मूल्य कितना है, तो 250 है, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना हो गया। ये कट गया 0 5 से 25 5 बार में, 5 से कट गया 20 बार में, कितने प्रतिशत की हानि हो गई, तो 20% की हानि हो गई। चलिए 24 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है, एक विक्रेता ने एक रेडियो 162.50 रुपए में खरीदा और 195 रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, अब तो ये सवाल बन जाना चाहिए, कई बार ये सवाल आ चुका है। सवाल ये है कि 162.50 में खरीदा और इसको कितने में बेच दिया, तो इसको ये बेच रहा है 1
195 में, 195 में इसको बेच दिया। खरीदा 162.50 में और बेच दिया इसको 195 में। तो इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, 162 में और ये 195 में लाभ हो गया। तो इसका लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। जितने का लाभ होगा उसको हम लोग ऊपर रख लेंगे, ऊपर रखेंगे। 195 में हम लोग माइनस कर लेते हैं। 195 में 162.50 माइनस करते हैं तो क्या मिलकर आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2 और ये 9 में से 6 चला गया 3, 32.5। 32.5 को ऊपर और नीचे हमेशा आएगा क्रयमूल्य। क्रयमूल्य का मतलब 162.5 ही रखते, लास्ट में 0 रखे ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। अब इसका इसमें भी 1 अंक के बाद पॉइंट, इसमें भी 1 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट का कहानी हो गया खत्म। अब इसको अगर कैंसिल करें तो ये 5 बार में कैंसिल हो रहा है। 5 से 100 कट गया 20 बार में, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, तो 20% का लाभ हो गया। चलिए अब हमारा सवाल 25 नंबर सवाल है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या है। सवाल सीधा सा है कि विक्रय मूल्य जो है ना, विक्रय मूल्य वो क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। ये कह रहा है सवाल में। अगर इसको हम लोग अगर करें काम तो ये जो विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य का 4/5 या 3, 4/3 गुना है। क्रय मूल्य का 4/3 गुना। ये सवाल में कहा है कि ये विक्रय मूल्य जो है ये क्रय मूल्य का 4/3 है। अगर हम यहाँ से एसपी और सीपी को खींचकर नीचे लेके आ जाते हैं और यहाँ तो 4/3 पहले से पढ़ा हुआ है, किसी को खींचने की जरूरत नहीं है। 4/3 हम कहेंगे खरीदा कितने में, 3 में, और बेचा कितने में, 4 में। 3 में खरीदा, 4 में बेचा, लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया, 1 का लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ हम लोग निकाल लेते हैं। 1 ऊपर, नीचे क्या रखाएगा, हमेशा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 3, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। 100/3, 33.1/3% या फिर 33.33%, जो ऑप्शन में हो उस हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे। चलिए 26 नंबर सवाल में आते हैं। इसको 33.1/3% भी हम लोग लिख सकते हैं। और 26 नंबर सवाल अब है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत क्या। एकदम बच्चा सा ये सवाल हो चुका है। 26 नंबर सवाल है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 5:6। हम कहेंगे कि 5 में खरीदा, 6 में बेच दिया तो क्या हो गया, 1 का लाभ हो गया। 5 में खरीदा, 6 में बेच दिया, 1 का लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, जिसका लाभ जो पूछा जाए, लाभ पूछा जाए उसको ऊपर और नीचे किसको रखते हैं, हमेशा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 5, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। ये कट गया 20 बार में, क्या आ जाएगा, तो 20% आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर हमारा सवाल है। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किया। उसने उसे 1680 रुपए में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। सवाल ये है, 1200 रुपए में खरीदा और क्या हुआ, 200 रुपए मरम्मत में खर्च कर दिया। मरम्मत में खर्च करने का मतलब वो कहाँ जाके मिल जाएगा, तो क्रय मूल्य में ही जाकर मिल जाएगा। 1200 रुपए में खरीदा, 200 रुपए और उसको ठीक करवाने का लगा, इसका मतलब 1400 रुपए उसका क्रय मूल्य है। सवाल में 27 नंबर सवाल का क्रय मूल्य क्या मिलकर आ गया, तो हो गया 1400 रुपए। और बेचा कितने में, तो सवाल में दे रखा है 1680 में बेचा है। तो 1400 में खरीदा, 1680 में बेचा, कितने का लाभ हो गया, तो 280 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है ना। तो 200 रुपए 80 ले रहा है, तो 280 रुपए हम लोग प्रतिशत लाभ निकालते हैं। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए जितने का लाभ हुआ उसको ऊपर, नीचे क्रय मूल्य है हमारा 1400 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 खत्म और ये 14 से 28 कट गया, ये और एक 0 लग गया 20 बार में, तो क्या आ गया, 20% हो गया। चलिए तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा होने के कारण बनाने में परेशानी हो रही है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।